हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग लूसेंट के 1000 क्वेश्चनों की सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोगों ने पार्ट 6 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 7 से देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली लाया था। तो अशोक स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली लाया था, तो अशोक के जो स्तंभ थे उन्हें फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया हुआ था। ठीक है, तो अशोक के स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। फिर लिखा हुआ है, अम्ल वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के उत्सर्जन के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इंसुलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है। तो इंसुलिन जो होता है अग्न्याशय ग्रंथि से उत्पन्न होती है। और अग्न्याशय ग्रंथि से अग्न्याशयी रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है, अग्न्याशयी रस। तो अग्न्याशयी ग्रंथि के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो अग्न्याशयी ग्रंथि की जो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, इंसुलिन की कमी से क्या रोग हो जाता है, मधुमेह, जिसे हम लोग आम भाषा में डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं। तो शाकाहारी प्रोटीन हम लोग दाल से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, दाल से। फिर लिखा हुआ है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, आपका कंचनजंगा है। कौन है, कंचनजंगा। और ये कहाँ पे स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या आ जाएगा, कंचनजंगा। और ये कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, ध्वनि का अधिकतम गति किसमें होती है। तो ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात या ठोसों में होती है। तो ध्वनि की अधिकतम गति ठोसों में होती है। फिर लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक हो गया, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में कहवा कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। कौन करता है, कर्नाटक राज्य। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस तरह से गिरती हैं। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें अनुलंबवत चमकती हैं। कैसे चमकती हैं, अनुलंबवत पड़ती हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस शासक से हुआ था। तो अंग्रेजों का पहला जो संघर्ष हुआ था वो औरंगजेब के साथ में हुआ था। किसके साथ हुआ था, औरंगजेब के साथ हुआ था। फिर अगला आगे देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह आ जाएगा आपका विशाखापट्टनम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विशाखापट्टनम। फिर लिखा हुआ है, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो कोयल कारो विद्युत परियोजना हमारी झारखंड में चल रही है। कहाँ पे चल रही है, झारखंड में। फिर लिखा हुआ है, हैजा रोग का संक्रमण किससे होता है। तो हैजा किससे फैलता है, तो जल से फैलता है। किससे फैलता है, जल से। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो लोहे का शुद्धतम रूप होता है आपका पिटवा लोहा। कौन होता है, पिटवा लोहा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने और कब किया था। तो भारतीय सेवक समाज संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। तो भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। ठीक है, और ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहते हैं। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं।
फिर लिखा हुआ है चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था, तो कुतुब कुली शाह। किसने बनाया था, कुतुब कुली शाह ने बनवाया था। तो चार मीनार का निर्माण कुतुब कुली शाह ने करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है और इसे कुतुब कुली खान ने बनवाया था। फिर लिखा हुआ है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। वहीं आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो नारा। तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है, तो ये है आपके बिल गेट्स हैं। कौन है, बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है इस समय, बिल गेट्स हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो माल्थस का जो सिद्धांत है पृथ्वी पर जनसंख्या से संबंधित है। फिर लिखा हुआ है मलेरिया रोग की सूक्ष्म जीवी से फैलता है, तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, एक सूत्र ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के लिए पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। तो पापा काम पर सोते हैं, याद रखिएगा ट्रिक। तो ये आ जाएगा, पापा से आ जाएगा पायरिया हो जाएगा, पा से क्या आ जाएगा, पायरिया आ जाएगा, और का से हो जाएगा काला आजार आ जाएगा, और माँ से क्या आ जाएगा, मलेरिया, और सो से हो जाएगा निद्रा रोग। तो पायरिया हो गया आपका, काला आजार हो गया, मलेरिया हो गया, और आ जाएगा आपका निद्रा रोग। और ये सब किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पाब्लो पिकासो कहाँ के चित्रकार थे, तो पाब्लो पिकासो जो थे स्पेन के चित्रकार थे। कहाँ के थे, स्पेन के चित्रकार थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखा है पहला पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट तंतु क्या था, तो पहला जो पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट तंतु था वो था नायलॉन था। कौन था, नायलॉन था। फिर लिखा हुआ है अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो अ सुटेबल बॉय के लेखक हैं आपके विक्रम सेठ। फिर लिखा है मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो मलेरिया जो होता है हमारे तिल्ली को प्रभावित करता है। फिर लिखा हुआ है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, तो हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है वो नारंगी रंग का होता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है फ्यूज तार किसके मिश्रण से बना होता है, तो फ्यूज तार जो होता है हमारा तांबा, शीशा और टिन के मिश्रण से बना होता है। तो फ्यूज तार किसके बनाए जाते हैं, तांबा, टिन और शीशा के बनाए जाते हैं। फिर लिखा हुआ है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई। फिर लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है, तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो जो रग्बी फुटबॉल होता है उसमें प्रत्येक पक्ष में कितने होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। फिर लिखा हुआ है रणछोड़ शब्द किस व्यक्ति से संबंधित है, तो रणछोड़ शब्द जो है हमारे मोरारजी देसाई से संबंधित है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं, तो लाफिंग गैस हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपका पटना में हुआ था। फिर लिखा हुआ है नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है, तो नाव दौड़ जो होता है कहाँ पे होती है, नाव दौड़ केरल में होती है। कहाँ पे होती है, नाव दौड़ कहाँ पे होती है, केरल में होती है। आपकी बोट रेस कहाँ पे होती है, केरल में होती है। फिर लिखा हुआ है महावीर का संबंध किस घराने से था, तो महावीर का संबंध जो था क्षत्रिय घराने से था। किससे था, क्षत्रिय घराने से। फिर लिखा हुआ है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है, केरल में प्रवेश करता है। केरल को लगभग 5 जून को मानसून प्रवेश कर जाता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है। और मानसून सबसे पहले बंगाल की खाड़ी से उठकर केरल राज्य में प्रवेश करता है। फिर लिखा हुआ है फैजी किसके दरबार में रहता था, तो फैजी जो थे
ये अकबर के दरबार में रहते थे। फिर लिखा है रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम बताना है आपको। तो एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम आ जाएगा आपका एथाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एथाइन आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है किस वाद्य यंत्र से सभी राग बजा सकते हैं? तो बांसुरी से हम लोग सभी राग बजा सकते हैं। फिर लिखा हुआ है एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ठीक है। फिर लिखा हुआ है मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम हो जाएगा और आ जाएगा मुद्रा राक्षस। ये दो पुस्तकें लिखी हैं, मृच्छकटिकम और मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। किसने लिखी है? शूद्रक ने। लिखा है इकेबाना क्या था? तो इकेबाना फूलों की सजावट की जापानी कला को हम लोग क्या कहते हैं? इकेबाना के नाम से जानते हैं। फिर लिखा हुआ है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24। फिर लिखा है मध्यमा प्रतिपदा। मध्यमा प्रतिपदा किस धर्म से संबंधित था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर लिखा है लॉगरिथमिक तालिका के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे जॉन पेरियर थे। कौन थे? जॉन पेरियर। फिर लिखा हुआ है स्टीम इंजन किसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। फिर लिखा हुआ है श्वेत रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है। 1992 और 1993 में बम्बई दंगों की जांच किस आयोग ने किया था? तो 1992 और 93 में जो बम्बई में दंगे हुए थे उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो कौन थी? श्री कृष्ण कमीशन। कौन थी? श्री कृष्ण कमीशन। फिर लिखा है प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक आ जाएगा आपका एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एंगस्ट्रॉन। फिर लिखा है कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है जिसके कारण ये मीठा लगता है। फिर लिखा है राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। फिर लिखा हुआ है सालबई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी। कब हुई थी? 1782। फिर लिखा हुआ है फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो फीफा कप आपके फुटबॉल से संबंधित है। लिखा है मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? मृग तृष्णा या मरीचिका बनने का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर लिखा हुआ गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। फिर लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। इसकी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लिखा है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायकी और ये कहाँ की? श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। तो श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन थी?